वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे वेदांता के बारे में और वेदांता का हम लोग बैलेंस शीट समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कंपनी को कैसे एनालिसिस किया जाता है और बैलेंस शीट देख के कंपनी का फ्यूचर और प्रमोटर का जो नेचर होता है, क्या करने वाला है प्रमोटर कंपनी का, वो आप इजीली जान सकते हैं। और ये जो सारा डेटा है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। हम या आप या कोई थर्ड पर्सन आराम से जाके ये सब डाटा का एक्सेस ले सकता है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। सबको लाइफ में मजा चाहिए, नेटफ्लिक्स देखना है, मूवी देखना है। तो आज हम लोग इधर आते हैं और चेक करते हैं वेदांता के बारे में। तो सबसे पहले डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर प्लेज परसेंटेज 100% है। इट्स ओके। चलो, हो सकता है कंपनी इक्विटी अपना गिरवी रख के मार्केट से लोन लिया हो और लोन लेके कंपनी अपने सॉरी अपना एसेट्स बढ़ाया हो और वर्क इन प्रोग्रेस है, CWIP हम लोग जिसको बोलते हैं, उस पे इन्वेस्ट हुआ हो। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं CWIP पे इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो ये रहा हम लोग का CWIP, जिसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 4,000 करोड़ का यहाँ पे हम लोग आप लोग बोल सकते हैं सर यहाँ पे 4,000 करोड़ के आसपास में इंक्रीजमेंट दिख रहा है। बट जो कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 94,000 है, 94,000 है, और जिसका प्रमोटर होल्डिंग 67% है। तो इसका 67% और 94,000 करोड़, हम लोग एक बार इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कंपनी कितना लिया होगा मार्केट से। तो 94,000 इंटू में 63.7 तो 59,800 करोड़ के आसपास में इसका फिगर आ रहा है। तो 59,008 करोड़ का आप एसेट मार्केट में गिरवी रखते हैं। लेट सपोज सिंपल बना लेते हैं हम लोग 58,000 का हम लोग एसेट मार्केट में अपना गिरवी रखते हैं और हम लोग 4,000 के आसपास लोन लेते हैं। कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है इसमें। मिनिमम 50% के आसपास में आपको लोन मिल जाता है। अगर ऐसी बड़ी कंपनी हो तो आपको 100% पे मिल जाता है। इक्विटी है तो आपका 100% के आसपास में आपको लोन मिल जाता है बैंक के थ्रू। तो इधर हम लोग का दिख रहा है कि 4,000 करोड़ का इंक्रीजमेंट है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका प्रॉफिट ही 8,000 करोड़, जो 15,000 करोड़ के आसपास में आता है नेट प्रॉफिट। उसमें आप 4,000 करोड़ से CWIP में दे रहे, बाकी सारा पैसा कहाँ है? बाकी सारा पैसा आपको रिजर्व में दिखना चाहिए। इसका मतलब एक तो लूप होल हम लोग को मिला वहां पर प्लेज परसेंटेज के गेम में, और मार्केट से पैसा उठा के गया कहाँ, नोट करिएगा इस पॉइंट को। सेकेंड लूप होल मिलने वाला है हम लोग को कि कंपनी को 15-15 हजार करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 8,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है साल में। क्वार्टरली इसका जो प्रॉफिट है वो 3,000 करोड़ के आसपास में है। तो उस हिसाब से तो इनका जो एक क्वार्टर का था, एक क्वार्टर का CWIP में इंक्रीज हुआ है। और हम लोग रिजर्व देखें तो जो 65,000 का था वो 31,000 का हो गया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अब तुम तो एक मार्केट से पैसा ले रहे हो अपना गिरवी, शेयर गिरवी रख के, देन तुम्हारा रिजर्व भी कम हो रहा है। और तुम्हारा रिजर्व कम होने के बाद भी ना फिक्स एसेट में कोई इंक्रीजमेंट है। 90,000 का था तो 99,000, मतलब कि 9,000 करोड़ का इंक्रीजमेंट है। और तुम्हारा जो रिजर्व है वो सीधा आधा हो चुका है। 65,000 से घट कर 31,000 करोड़, मतलब 34,000 करोड़ के आसपास में तुम्हारा रिजर्व गया है। और फिक्स CWIP तो अगेन 3,000 करोड़ के आसपास में है, इसमें कोई वो नहीं है। और इन्वेस्टमेंट भी आपका कुछ बढ़ा नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी घटा है। जो 17,000-24,000 करोड़ का 2020 में जो 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था वो घट के 12,855 हो गया है। अब अदर एसेट में हम क्या ही देखें, हर जगह वही है, सारा जगह डिक्रीजमेंट दिख रहा है हमको। ये ऑथेंटिक डाटा है, Skinner.in पे ऑथेंटिक डाटा मिलता है। हम 4-5 साल से इसी को ट्राई कर रहे हैं। मैक्सिमम ट्रेडर फंडामेंटल के लिए इसी को देखते हैं, स्कैनर को, स्क्रीनर। तो जो भी हो, तो हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो मार्च 2020 से इंक्रीज होके मार्च 2020 में इंक्रीज हुआ है और 300% के आसपास में इंक्रीज हुआ है। तो 300% के आसपास में इंक्रीज हुआ है तो उस टाइम में प्रमोटर साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कोई आपका फंडामेंटल डिक्रीज हो रहा है इस ड्यूरेशन में। बैलेंस शीट आपका खाली हो रहा है, रिजर्व खाली हो रहा है, प्रमोटर गिरवी रख रहा है अपना शेयर को, और बोरोइंग भी बढ़ी है। हम लोग अगर इधर देखें तो कंपनी में जो डेब्ट थी
वो भी इंक्रीज हुआ, सॉरी वो भी इंक्रीज हुआ। जो 20 में 60,000 करोड़ 59,000 करोड़ के आसपास में था, वो 75,000 करोड़ के आसपास में अगेन हो गया। अब लॉजिक, अब सारा चीज बढ़ रहा है आपका। ठीक है, हम एक सेकंड के लिए मान सकते हैं कि चलो कंपनी एक्सपेंशन मोड में, लाइक अडानी, सपोज अडानी के मोड में है एंड उसका तो अडानी के मोड पे ग्रो करना चाह रही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का फिक्स एसिड और CWIP में दिखना चाहिए ये बात। ये दिख ही नहीं रही। हम लोग एक बार अडानी का बात करते हैं, आते हैं अडानी पे कंपेयर के लिए कोल इंडिया, और इधर हम लोग अडानी इंटरप्राइजेस देखते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेस को देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाते हैं, तो अडानी में क्या दिखता है, इस पे लोन कंपनी पे रहती ही है, लोन रहती है 69,000 करोड़ से अभी भी 55,000 करोड़ के पास है। बट उस टाइम 37,000 करोड़ के आसपास में एसेट भी था जो डिक्रीज हुआ, और लोन के साथ यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग लोन भी डिक्रीज हो रहा है और फिक्स एसिड भी डिक्रीज हो रहा है उस हिसाब से। इसका मतलब क्या था ना कि अडानी गौतम अडानी ने अपना जो फिक्स एसेट है उसको सेल करके लोन रिपे किया है। अब यहाँ से एक विवादित भी निकल सकता है कि लोग बहुत पॉलिटिकल पार्टी है वो बोलते हैं अडानी चोर है। कहाँ चोर है भाई, 2012-13 में आपका सरकार था और इधर आप लोन दिए हुए हैं 19,000 करोड़ के रिजर्व पर। आप 69,000 करोड़ का लोन आप दे रहे हैं, आपके यूपीए गवर्नमेंट दे रही है, तो थोड़ा तो बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। अभी हम लोग एनडीए का बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 36,000 करोड़ के रिजर्व के पास 36,500 करोड़ का रिजर्व के साथ आपको यहाँ पे 57,000 करोड़ के आसपास में मिल रहा है, मतलब डबल से भी कम पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे तो आप 3 गुना दे के बैठे हुए हैं, तो कौन चोर है और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है साफ दिख रहा है, सब मीडिया का वो है। देन हम लोग अपने टॉपिक से भटकते नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिजर्व कम, फिक्स एसिड कम हो रहा है। देन यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर इसका फिक्स एसिड इंक्रीज हुआ है। जो लोन यहाँ पे लिया गया वो यहाँ पे दिख रहा है कंपनी के थ्रू कि इन्वेस्टमेंट जा रहा है CWIP में, और इन्वेस्टमेंट बस CWIP में नहीं है, फिक्स एसिड में भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। तो ये ग्रीन सिग्नल है ना कि कंपनी लोन ले रही है, तो लोन लेने के बाद कंपनी CWIP भी कर रही है, और देन उसको फिक्स एसिड में भी आ रहा है, और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से। जो हम लोग देख सकते हैं एक टाइम पे जो घट के 1200 के आसपास हो गया था, वो 2500 के आसपास में इसका नेट प्रॉफिट है। और कंपनी टैक्स दे रही है, इंटरेस्ट कंपनी का 4,500 करोड़ का इस बार था। तो ये कंपनी अडानी का बस वही एक अडानी का एक ही गेम प्लान हमको समझ में आता है कि मार्केट से पैसा उठाइए और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करिए, जिसके जिस जिस जिसके सॉरी जिसका आपको फायदा मिलेगा कि आपके पास रियल एसेट होगा, लैंड होगा, और पावर सेक्टर में ये सब एसेट आपके पास होगा, तो वो रियल वैल्यू में आएगा, वो समय के साथ इंक्रीज भी होगा और आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया ग्रो करने ही वाला है। अभी बहुत ग्रो करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर में। पावर कंजप्शन इंडिया का बहुत ज्यादा जाएगा। लेकिन हम लोग भटक रहे हैं अपने मुद्दे से, तो फिर आते हैं वेदांता पे। तो यहाँ पर हम लोग थे, तो वेदांता में दिख नहीं रहा है आपका रिजर्व खाली है। यहाँ पे अडानी में देखते हैं हम लोग, तो अडानी में रिजर्व खाली हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पे भी आपका रिजर्व खाली हुआ है, लेकिन साथ ही साथ लोन लेते समय जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, इधर हम लोग को जो प्रॉफिट दिख रहा है वो एड ऑन होते जा रहा है रिजर्व में, बोरोइंग के साथ एड ऑन होते जा रहा है। रिजर्व खाली नहीं हो रहा है इनका, ये डिविडेंड पे नहीं कर रही है अपने रिजर्व से। जो इनका रिजर्व खाली होगा, कम होगा, सॉरी, बोरोइंग ले रही है और बोरोइंग से पैसा कमा के इनका रिजर्व में भी दिख रहा है। मतलब ये जो कंपनी पैसा कमा रही है अडानी, वो दिख रहा है कंपनी के तिजोरी पे। रिजर्व हम लोग तिजोरी बोल सकते हैं, बट इन द केस ऑफ वेदांता हम लोग देख सकते हैं कि रिजर्व खाली हो रहा है आपका। रिजर्व खाली कैसे हो रहा है? इधर तो आपका पहले बोरोइंग बढ़ा, 20,000 करोड़ के आसपास में आपका बोरोइंग बढ़ रहा है इधर। देन फर्स्ट पॉइंट हम लोग का प्लेज है आपका 58,000 या जो भी समथिंग होगा, आप वीडियो देख लीजिएगा दोबारा और पीछे करके। 58,000 या 59,000 के आसपास में जो था, या 53, जो भी हो, 53,000 के आसपास में आप लोन लिए, प्लेज करके लोन लिए। देन आपका यहाँ पे रिजर्व घट रहा है
और बोरोइंग भी बढ़ रही है, और फिक्स एसेट में एज सच कोई उतना बड़ा जंप हम लोग को दिख नहीं रहा है। देन CWIP में भी कुछ ऐसा नहीं है, तो कंपनी पैसा कर कहाँ रहा है? कंपनी पैसा ले कर क्या रहा है? कंपनी जो प्रमोटर है वो पैसा कर क्या रहा है? अब हम लोग चेक करते और आते हैं कैश फ्लो पे, तो यहाँ पे पता चलता है कंपनी कितना पैसा किसको दे रही है, डिविडेंड पे या लोन पे रिपेमेंट कितना कर रहा है। तो हम लोग कैश फ्लो फाइनेंशियल एक्टिविटी पे आते हैं। तो देख सकते हैं कि देख सकते हैं रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग था वो 29,000 करोड़, और डिविडेंड पे, हाँ, डिविडेंड पे देखे तो 41,000 करोड़ के आसपास में कंपनी डिविडेंड पे की है। 41,000 करोड़ के आसपास में कंपनी डिविडेंड पे की है। अब अगेन ये डिविडेंड किसको गया होगा? कभी कभी आ जाता है ऐसे इस टाइप के बैलेंस शीट पे देखने पे। और किसी कंपनी को देखो, हम किसी कंपनी को निगेटिव नहीं बोल रहा है, जो सामने दिख रहा है कि डिविडेंड पे आप 41,000 2023 क्वार्टर ईयर में किए, फाइनेंशियल ईयर में, वो आप खुद यहाँ पे डाटा अपडेट किए NSE और BSE और सेबी के थ्रू, जो सेबी करवाती है हर क्वार्टर ईयरली में। उससे पहले हम लोग देखें तो 90,000 करोड़ के आसपास में डिविडेंड पे था। इतना कभी नहीं रहा इस कंपनी का लास्ट इतने ईयर में। देन हम लोग देखें 9,000 करोड़ के आसपास में, तो 70,000 करोड़ पे आप डिविडेंड पे कर रहे हैं। डिविडेंड पे कर दिए। अब आपको पता चल रहा होगा पैसा गया कहाँ। डिविडेंड देखिए, आप बोल सकते हैं सर डिविडेंड पे कर रहा है तो इन्वेस्टर को फायदा है, और हम लोग ऐसे लोकल ट्रेडर रिटेलर को भी फायदा है कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, बट ये आधा अधूरा सच है। देन हम लोग एक बार और आते हैं, कैश फ्लो पे ही आते हैं। देन देखते हैं कंपनी का फ्रेश बोरोइंग कितना था, 42,000 करोड़ रुपीज। मार्केट फिर उठाया, ये कंपनी मार्केट से उठा रही है या उठा ली है, जो भी हो। तो इतना हम लोग को यहाँ पे दिख गया कंपनी डिविडेंड पे की है, तो आप इतना लोन के लिए अप्लाई की है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि डिविडेंड पे अच्छा होता है, रिटेलर को फायदा होता है, ठीक ठाक पेमेंट होता है, लेकिन कितना होता है रिटेलर को फायदा? बड़ी बात है, कितना होता है रिटेलर को फायदा? यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर में ले लेते हैं, चलिए इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे 41,000 करोड़ रुपीज के आसपास में इधर आपका डिविडेंड पे आउट है, और 90,000 के आसपास में इधर है। तो हम लोग इसको दोनों को सम करेंगे तो 60,000 हो जाएगा, और इधर सम करते हैं तो 70,000 करोड़ के आसपास में 3 साल में कंपनी डिविडेंड पे की है। रिमेंबर दिस, 70,000, 70,000 और 70,000 करोड़ के आसपास में कंपनी डिविडेंड पे की है, और जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कितना है, 63%। रिमेंबर दिस, 63%। बट जब कंपनी डिविडेंड पे कर रही होगी, कर रही थी, तो उसके पास प्रमोटर होल्डिंग 65%, 69% के आसपास में था, 70% के आसपास में। ये ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इधर आते हैं, तो लेकिन चलो हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट हम लोग 63% पे आते हैं कि चलो इतना ही तुम लिए, तुम 68% नहीं लिए। देखिए 5% हिस्सा बहुत होता है, बट हम लोग उसको 1 सेकेंड के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 63% लिखते हैं। $70,000 wait a minute into 63 divided by, तो 44,100 करोड़, 44,100 करोड़ का जो कंपनी डिविडेंड था वो खुद रखा। 70,000 करोड़ में से 41,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड खुद ही रखी कंपनी ने। बट एक बात मार्क करिएगा, इस क्वार्टर में इसका इसका जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो कम हुआ है। अगर हम लोग वेदांता में आते हैं और डेली चार्ट पे देखते हैं, इस क्वार्टर में कंपनी कितना डिविडेंड पे की है, 6 रुपया। देन हम लोग इधर आते हैं, ये कौन सा डेटा है, एक सेकेंड, मई में तो 18 रुपया के, 18.5 के आसपास में डिविडेंड पे आउट हुआ है। तो मई में हम लोग जाते हैं तो जून वाले क्वार्टर में 68% था, रिमेंबर दिस। फिर हम लोग मार्च 2023 में आते हैं, तो कंपनी 20 रुपया का डिविडेंड पे की है, 20 रुपीज 50 पैसा। देन हम लोग अगेन फैब में आते तो 12.5 रुपया का। तो ये जो 44,100 करोड़ का जो आपको दिख रहा है, वो 44,100 करोड़ नहीं, ये 50,000 करोड़ के आसपास में आपको बैठेगा, क्योंकि 6 रुपया, तो जब तुम सारा कंपनी अपना
कंपनी अपना पूरा ठीक ठाक होल्डिंग सेल करने के बाद आप 6 रुपए का दिखा रहे हैं डिविडेंड दे रहे हैं। जब आपके पास 70% हिस्सेदारी थी कंपनी का तब आप 20 रुपया दे रहे थे डिविडेंड पे आउट, अभी आप 6 रुपया दे रहे हैं, तो उस हिसाब से तो 50,000 करोड़ के आसपास में बैठना चाहिए। देखिए अप्रॉक्स वैल्यू है, लेकिन इससे ज्यादा बैठेगा, आपको भी पता है हमको भी पता है कि ये 44,100 करोड़ है ही नहीं। देन कंपनी ऐसा क्यों करना चाह रही है? स्वाभाविक बात है, अपने फायदा के लिए। इतना तिल्ला बिल्ला, हम लोग अपने बिहार में बोलते हैं, इतना तिल्ला बिल्ला और इतना गोल गोल काहे घुमा रहा है? अपने फायदे के लिए भाई, और क्या। एक और भी न्यूज आई थी यहाँ पर, हम लोग देखते हैं इधर, वेदांता डी मर्जर। डी मर्जर न्यूज। देन हम लोग इधर आते हैं, वेदांता लिमिटेड मनी कंट्रोल में भी है, हाँ मनी कंट्रोल में है। वेदांता अनाउंस डी मर्जर टू स्प्लिट बिजनेस इनटू 6 लिस्टेड कंपनी पे। अगेन अब देखिए खेल समझिए आप क्या चल रहा है यहाँ पे। कंपनी डी लिस्टिंग, सॉरी डी लिस्टिंग, डी मर्जर हो रही है। मतलब डी मर्जर के हिसाब से जो कंपनी का जितना बिजनेस है, कंपनी बहुत सारे बिजनेस में है। कंपनी का बिजनेस देखे तो कंपनी का बिजनेस देखे तो अल्युमिनियम, ऑयल, गैस और जिंक, सिल्वर, स्टील, पावर में, कॉपर में, हर जगह है, मतलब मोर देन 6 में। तो जो पेरेंट कंपनी है वेदांता की, वो 6 पार्ट में डिवाइड करने वाली है। तो अब इस फेज पे आकर जो वेदांता का जो फाइनेंशियल बैलेंस शीट था उसको बर्बाद करने के बाद कंपनी डीलिस्ट करना चाह रही है, सॉरी डी मर्जर करना चाह रही है 6 कंपनी पे। देन अब एक कहानी बोलते हैं आपको। अब जैसे कि मेरे पापा हो गए, ठीक। उनका 6 बेटा हो गया, लेट सपोज 6 बेटे हैं। अब उनको कितना प्रॉपर्टी किनको देना है, जिसको देना है वो उनका डिसीजन होगा ना। अब मान के चलिए पापा मेरे बड़े वाले बेटा को एक्स अमाउंट दे रहे हैं, छोटे वाले बेटा को x-2 दे रहे हैं, उससे छोटे वाले बेटा को 2x दे रहे हैं, तो उस हिसाब से उन पे डिपेंड करता है कि किसको कितना मिलने वाला है। इसी तरह वेदांता का जो पेरेंट कंपनी है, इसका जो प्रमोटर है, वो डिसाइड करेगा कि किस कंपनी को कितना लोन देना है। नोट करिए, किस कंपनी को कितना लोन देना है। अब यहाँ पे तो यही होने वाला है कि 6 कंपनी में तुम डिवाइड कर रहे हो और तुम 2 कंपनी को या एक कंपनी को सारा लोन दिखा दोगे कि सारा लोन इसी पे है 75,000 करोड़ के आसपास में। देन जो आपका बचा हुआ 4 कंपनी या 3 कंपनी या 5 कंपनी, जो कंपनी हो एक्स अमाउंट ऑफ कंपनी, तो उसको आप उसका बैलेंस शीट क्लीन कर दोगे बस। आप समझिए, मतलब सब लीगल है ये, मतलब लीगल स्कैम बोल सकते हैं हम लोग इसमें सब लीगल है। सब अथॉरिटी को पता है, सबको पता है, सब मुंह बंद करके रखा हुआ है क्योंकि सब लीगल है। इसमें कुछ भी इलीगल है ही नहीं। तो 6 कंपनी पे आप इसको डिवाइड करके 2 कंपनी को लोन दे दीजिएगा, देन 4 कंपनी को नेट फ्री डेब्ट फ्री बन जाएगा। देन आपका फिर ये सिलसिला स्टार्ट होगा, ये भी तो हो सकता है। और ये कंपनी ये करेगी ही, अगर हम लोग कंपनी ये करेगी। देखिए जो सही था, जो सच था, बैलेंस शीट पे जो दिख रहा था हमको, वो हम आपको बताए। इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं है, सारा डेटा पब्लिक पे अपलोड है, कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड है, सेबी के वेबसाइट पे अपलोड है, एनएससी पे अपलोड है, बीएससी पे अपलोड है, हर जगह आपको ये डेटा मिल जाएगा, आप खोजिएगा तो। और अगेन हम लोग आते हैं इस कंपनी का, क्या चार्ट देख लेते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है वो भी जरूरी है। देखिए आप मेरे एनालिसिस के हिसाब से कोई भी ट्रेड बाई या सेल का मत लीजिएगा। इसमें लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। यहाँ पे मेरा काम था निष्पक्ष होके आपको समझाना कि कंपनी कर क्या रही है और बैलेंस शीट कैसे चेक किया जाता है। सबसे बड़ी बात, बैलेंस शीट चेक कैसे किया जाता है। बैलेंस शीट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत चीज देखना पड़ता है। अभी तो बस 5-10% हम 3 वीडियो में आपको दिखाए होंगे, मात्र 5-10%, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वेदांता में हम आते हैं, देन इधर देखते हैं, तो यहाँ पे बोलने वाले लोग बोल देंगे
सो कॉल्ड जो न्यू ट्रेडर बोलते हैं, छपरी ट्रेडर बोलते हैं, जिनको रिस्क लेने में अच्छा लगता है और जो टीवी देखना चाहते हैं वो टीवी देख के ट्रेड लेते हैं, वो यहाँ पे जैसे कि आप लोग अगर 2 साल से जुड़े हुए हैं तो इस पैटर्न को पहचान लीजिएगा। ये आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर है और ये ब्रेकआउट भी दे रहा है। तो इसका जो टारगेट आता है, देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो ऐसे करके आपको दिखाएंगे कि इसका टारगेट यहाँ आता है ऊपर ब्रेकआउट, और यहाँ पे रेसिस्टेंस इसका टारगेट है 280 287 के आसपास में, 287 के आसपास में, और ब्रेकआउट भी हो चुका है। तो ये जो नेट गेन यहाँ से बैठ रहा है वो 12% 13% के आसपास में है, बट ये उतना ऊपर जाएगा नहीं, इससे भी ऊपर जाएगा। कंपनी बहुत पुरानी है, वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, 19 की पीई पे है। एक क्वार्टर लॉस होने से क्या होता है, ये तो टैक्स का स्लेब है, ऐसे इसको लॉस हुआ नहीं है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। बोलने वाले बहुत बोलते हैं लेकिन आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ भी बोल देंगे यहाँ पे आने के बाद, देन अगेन यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर या कप हैंडल पैटर्न बन जाएगा कंपनी में, और ये यहाँ से ऊपर जाएगी। देखिए ऐसा जो थ्योरी बोलता है लोग। तो इधर हम लोग देखें तो इसका टारगेट इधर बनता है 366। हम भी बहुत बार इसी तरह टारगेट बनाते हैं, लेकिन टारगेट देने के पहले बहुत सारा एनालिसिस होता है कंपनी का, और कभी भी डिसीजन एक ट्रेड प्लान पे नहीं लिया जाता है कि हाँ रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो चल भाई उठा लेते हैं। नहीं नहीं, ये कभी नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग देखें तो 80%, सॉरी यहाँ से नहीं, सॉरी, तो इधर से देखें हम लोग तो 45% के आसपास में गेन दिख रहा है। और हम लोग इधर एक चीज देखते हैं, ये हम जो बोले हैं कि कंपनी को सॉरी शेयर चिपकाया जा रहा है पब्लिक को, वो आपको दिखेगा इसके फंडामेंटल पे। तो हम लोग आते हैं अगेन इन्वेस्टर पे जाते हैं, और जो 2022 में जब स्टॉक प्राइस बॉटम पे था तो कोई इसका डिस्कस नहीं कर रहा था, किसी को शौक नहीं था करने का। 6.5 लाख के आसपास में इन्वेस्टर थे उसमें। जैसे जैसे ऊपर गया स्टॉक पंप करना स्टार्ट हुआ, सुनिएगा, पंप करना स्टार्ट हुआ शेयर प्राइस को, और पर शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर 13 लाख, और अभी तक हद होके 19,42,800 के आसपास में हो गया है इसका फिगर मतलब रिटेलर के पास है। और कंपनी जो 70% से 63% आई, वो किस बेसिस पे आई है, जो सॉरी किस बेसिस पे बोलना गलत होगा, वो जो अपना शेयर सेल्ड की, होल्डिंग सेल्ड की, वो कहाँ गया। तो हम लोग देखे जो 16% था वो 7% हो गया, और जो 13% था वो 10% रह गया। तो मतलब भैया एफआईआई तो बेचा, एफआईआई बेचा, डीआईआई भी बेचा। गया किसके पास, गया है पब्लिक के पास। 15 से 17 हो गया, गया है आपका पब्लिक के पास। और अभी जो हिस्सेदारी था 12 से, अभी जो यहाँ पे सेलिंग हुई है 63 से 68 से 63, तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है वो 14 से 17 हुआ है, 17.74। तो साफ दिख रहा है कि माल चिप बेचा गया है यहाँ पर। और अगेन ये टेक्निकल इसका बन रहा है जो एक पूरा रविश टेक्निकल है, ऐसे में तो पैसा लगाना ही नहीं चाहिए। तुम 5 गुना भी टारगेट दे दो भाई, हम 1 रुपया ना दे तुमको इस तरीके की कंपनी में। थैंक्स, और देखिए समझिए वीडियो को, और मार्केट में ये सब लीगल है, सबसे बड़ी बात ये है। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना इन्वेस्टर एडवाइजर से पूछ लीजिएगा क्या करना है नहीं करना है। मेरे कहने पे डिसीजन नहीं कीजिएगा, मेरा काम था आपको एजुकेट करना। थैंक्स।